हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, अगर आप भी एम्फेसिस में अपनी लेटर ऑफ इंटेंट का वेट कर रहे थे और अभी तक आपको कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी, तो गाइज यू हैव अ गुड न्यूज फ्रॉम एम्फेसिस। तो गाइज, एम्फेसिस कल से आप लोगों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भेजना स्टार्ट कर दिया, जिसको गाइज शॉर्ट में एलओआई भी बोलते हैं। तो गाइज, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, जिसके लिए गाइज हमारे पास दो चार ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैसेज भी आया था कि सर मेरे को एलओआई रिसीव्ड हुआ है आज के डेट में, यानी कि कल के डेट में उनको रिसीव्ड हुआ था। और उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा और बताया कि सर ये रही हमारी एलओआई। तो मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ, सच में आया हुआ है इनको। तो वो अपडेट गाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और गाइज, अगर आप फ्रेशर्स हो और एम्फेसिस में अपनी अनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हो और एलओआई आपको अभी तक नहीं मिली हुई है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको ईमेल के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। उसमें ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑनबोर्डिंग के लिए जाते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एम्फेसिस कितनी सैलरी दे रही है, किस बैंड के लिए ये हायरिंग करी हुई है, इसके अलावा उसमें क्या क्या पॉइंट वाइज बताया हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिएगा, इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिएगा, इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कि आप सबको पता है कि अगर आप 2024 बैच के फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों का एग्जाम वगैरह सब कुछ हो चुका था, आपका सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन गाइस आपको लेटर ऑफ इंटेंट अभी तक नहीं मिला हुआ था। उसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और डायरेक्ट मैसेज भी आ रहे थे कि सर मेरा कब तक एलओआई आएगा। तो गाइज, आप लोग के लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ, जिसके लिए गाइज आप लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे। तो आपको मैं बता दूं कि कल जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि लेटर ऑफ इंटेंट मेल के थ्रू रिसीव्ड हो रहा है। और गाइज, कल आपके 12 अप्रैल था और कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये आप लोग के लिए एम्फेसिस की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं मेल के थ्रू कि क्या क्या उस एलओआई में लिखा हुआ है। तो आप लोग विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज, फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एम्फेसिस की तरफ से आप लोग के लिए एलओआई आया हुआ है, जिसमें गाइज लिखा हुआ है ग्रीटिंग फ्रॉम एम्फेसिस, congratulations on clearing the preliminary interview. We would like to offer you a conditional position at Mphasis Limited. आगे इन्होंने बोला हुआ द डिटेल्स ऑफ द ऑफर ऑफ द कंडीशनल पोजीशंस आर इनोरेटेड बिलो। सब कुछ गाइस डिटेल्स नीचे लिखा हुआ है, तो एक एक पॉइंट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ कि यू विल बी ऑफर्ड द पोजीशंस ऑफ ट्रेनिंग एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द बैंड 5। इसके अलावा आगे लिखा हुआ लेवल 1 विथ एम्फेसिस। द ग्रॉस कॉम्पनसेशन विल बी INR 4 लाख पर एनम आपकी होने वाली है। तो यानी कि गाइज, आपकी जो ऑफर लेटर में लिखा हुआ है आपकी कितनी ग्रॉस कंपनसेशन होने वाली है, तो 4 लाख आपको ये पर एनम मिलने वाला है। तो गाइज, जो सेकेंड पॉइंट है, इन्होंने इसमें बोला हुआ है कि ट्रेनिंग एग्रीमेंट ऑफ 24 months फ्रॉम योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग नीड्स टू बी साइंड विथ एम्फेसिस। तो गाइज, ये जब आप ज्वाइन करोगे एम्फेसिस को तो उस टाइम से आपको 14 मंथ तक एग्रीमेंट पे रहना पड़ेगा। इन केस बाय डिफॉल्ट अगर आप लोग रिजाइन करना चाहते हो उस कंपनी से, तो आप लोग को 1 लाख रुपए उनको देना पड़ेगा एज अ रिकवर्ड के रूप में। अगला पॉइंट इन्होंने बोला हुआ कि यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी शिफ्ट एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू बी फ्लेक्सिबल टू री एलोकेट टू एनी एम्फेसिस लोकेशन एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपको रिलोकेट करना भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप एक बार पढ़ लेना। आगे इन्होंने बोला हुआ कि यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी रोल विद इन एप्लीकेशन टावर ऑफ एम्फेसिस। लाइक कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी आपको वर्क करना पड़ सकता है, एप्लीकेशन टेस्टिंग में भी, एप्लीकेशन प्रोडक्शन सपोर्ट में भी, एक्सेट्रा कहीं भी आप लोग काम करने के लिए अगर बोला जाए तो आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके अलावा गाइस, कैसे कैसे एग्जाम टेस्ट वगैरह होते हैं तो मैं कई सारे वीडियो अपलोड किया हूँ, वहाँ से देख सकते हो। आगे इन्होंने बोला हुआ कि एज यू आर करेंटली इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन and are gearing to start working, Mphasis can be the right place for you to build a long, fruitful career. We believe we have a historic opportunity of building a world-class company. We also believe Mphasis is very unique in several ways, come which are किस टाइप से ये आप लोग के लिए एम्फेसिस यूनिक है, ये आगे इन्होंने बताया हुआ है। इक्वल स्ट्रेंथ इन एपीज, आईटीओज एंड बीपीओ, being a flat, open and communicative organization ethos that encourages, promote and reward environment, flawless execution and leadership। ये सारे जो कि इम्फेसिस की तरफ से बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। ये जो कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में करंटली है उनके लिए ये एलवाई आना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या बोला हुआ है ये एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ बोला हुआ कि द सक्सेसफुल कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन बीटेक एंड स्कोरिंग एग्रीगेट परसेंटेज एज सेट बाय एम्फेसिस इन फाइनल एकेडमिक एग्जामिनेशन। तब ये गाइज आप लोगों को
ये ज्वाइनिंग देने वाले हैं। इसके अलावा बोला हुआ है इसमें कि सिक्योरिंग द रिक्वायर्ड परसेंटेज इन इवेलुएशन एट द एंड ऑफ योर 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट एम्फेसिस में। गाइज एम्फेसिस आप लोग 3 मंथ की जो ट्रेनिंग लेगी उसमें आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो सिक्योर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। अगला पॉइंट बोला हुआ है कि सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस दैट एम्फेसिस विल कंडक्ट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग। जब आपके गाइज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाएंगे उसके बाद आपके ज्वाइनिंग के टाइम को ये कंडक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो कि एलओआई में बताया जा रहा है। अगला पॉइंट बोला हुआ अनसक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय यू, देन आप लोग की ज्वाइनिंग की डेट आएगी और आप लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। आगे बोला हुआ कि योर ज्वाइनिंग डेट विल बी कम्युनिकेटेड आफ्टर योर क्लियर द अबव कंडीशन। जो भी मैं पॉइंट बताया 4 पॉइंट, ये उसी टाइम अगर आपके सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ये ज्वाइनिंग डेट के लिए आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, देन आप लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट गाइड नोट में बोला हुआ कि इट इज मेड क्लियर दैट अबव इज नॉट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट एम्फेसिस एंड इज सब्जेक्ट टू द रिसिपिएंट फुलफिलिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द लेटर ऑफ इंटेंट। ये एम्फेसिस की तरफ से ये ऑफर लेटर आप लोगों के लिए नहीं, ये एलओआई है। इसमें गाइज आप लोगों का क्या क्या कंडीशन है वो फुलफिल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। आगे बोला हुआ कि एम्फेसिस रिजर्व द राइट टू कैंसिल और रिकॉल द लेटर ऑफ इंटेंट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। इसके अलावा गाइज और भी डिटेल्स वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले गाइज नोट के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एम्फेसिस इंटेंस टू ऑनबोर्ड 2024 पास आउट कैंडिडेट एनी टाइम बिटवीन जून 1 टू जुलाई 30, 2025। तो गाइज ये भी आप लोग के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एम्फेसिस जो है 2024 बैच के जो भी पासिंग आउट कैंडिडेट हैं उनको किसी टाइम 1 जून से लेकर 23 जुलाई 2025 तक में कभी भी ये आपको अनबोर्डिंग करा सकती है। इन द इवेंट यू फेल टू रिस्पॉन्ड द एम्फेसिस विद इन 3 days ऑफ एम्फेसिस कम्युनिकेटिंग द अनबोर्डिंग डेट दिस लेटर ऑफ इंटेंट स्टैंड रिवोक्ड एंड टर्मिनेटेड। जब आपके मेल आएंगे अगर 3 दिन के अंदर आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो तो आपके लेटर ऑफ इंटेंट को रिवोक कर देंगे और आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो आप लोग मेल टाइम लूज चेक करते रहना। इसके अलावा गाइज आगे इन्होंने बताया हुआ है द बिलो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी ड्यूरिंग द अनबोर्डिंग प्रोसेस। जब आप अनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए जाओगे तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गाइज ये सारे अगर डॉक्यूमेंट्स है तो सही है, अगर नहीं है तो आप लोग बनवा लेना ताकि जब भी अनबोर्डिंग के लिए ये बोलें प्रोसेस के लिए आपके पास कोई मेल करें तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स आसानी से दे सको, इजीली उनको प्रोवाइड कर सको। तो ये गाइज आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। इसके बाद गाइज आप लोग को ऑफर लेटर भी जल्द मिलने वाला है। लेकिन गाइज आप लोग को एक एडवाइस मैं दूंगा कि अगर आप एम्फेसिस के लिए वेट कर रहे हो तो आप लोग ट्राई करो कि 1 से 2 और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि गाइज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं एम्फेसिस में जो कि 2022 बैच से हैं और अभी तक इनकी अनबोर्डिंग नहीं हुई है। अब धीरे धीरे बैच वाइज ये ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद ये अनबोर्डिंग कंफर्म कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए गाइज अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।